हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो यहाँ चल रही है घर की डीप क्लीनिंग। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने सिर्फ 2 रैक को ही अरेंज किया था और बाकी का 2 रैक बचा हुआ था, तो उसे मैंने कल ही यानी जितिया के पारण के दिन ही मैंने अरेंज कर दिया है। तो अब जाकर ये ठीक ठाक दिख रहा है और यहाँ पर फिर मैं अब डाल दूँगी पर्दा। और उसके बाद उधर होने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर अलमारी ठीक करना था मुझे, तो जिसमें मैंने ऊपर एक रैक ठीक किया है। ये वाला भी ठीक हो गया, लेकिन चूड़ियों का मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने अभी ऊपर में डाल दिया कि क्या करते हैं। तो 2 खान जो अलमारी के होते हैं ना, उसमें दोनों में मेरा साड़ी रहता है और चूड़ियाँ वगैरह, तो वो दोनों को मैंने एक साथ निकाल दिया था। और ये देखिए इतनी सारी साड़ियाँ निकली है, और जब कहीं जाना होता है ना तो एक भी साड़ी नहीं मिलती मुझे पहनने के लिए। समझ नहीं आता क्या करूँ। ये मुझे लगता है कि सबके साथ ही ये वाली दिक्कत होती है। इतनी सारी साड़ियों में से कुछ समझ नहीं आता कि क्या पहन कर जाऊँ। और फेस्टिवल वगैरह रहता तब तो और ही नहीं दिखता कि कपड़े ही नहीं है, क्या पहनूँ, वैसा वाला होता है। तो खैर ये तो सबकी वही दिक्कत है। तो निकालने के बाद मैंने पेपर वगैरह हटाकर उसके बाद मैंने एक कपड़ा से इसे अच्छे से पोंछ लिया था अलमारी को, कि थोड़ा बहुत भी अगर डस्ट वस्ट हो तो निकल जाएगा। हालांकि नहीं रहता है क्योंकि हमेशा तो बंद ही रहता है अलमारी, लेकिन फिर भी मतलब धूल का तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा अच्छा सा पोंछ लेते हैं। और मेरी अलमारी भी थोड़ी पता नहीं ख़राब हो रही है या फिर क्या, जंग लग रहा है उसमें, तो देखते हैं। पता नहीं ठीक होगा या फिर पेंट करवाना पड़ेगा, क्या करना होगा। तो उसके बाद फिर मैं एक एक करके बेड से सारी साड़ियाँ, मतलब पेपर मैंने डाल दिया था नीचे, न्यूज़पेपर, और फिर मैं फटाफट उसे एक एक करके मतलब रखती जा रही थी वहाँ अलमारी में। और मेरा ना शायद मोबाइल का फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया है कि क्या हो रहा है पता नहीं। तो क्योंकि ये वाली क्लिपिंग ना फ्रंट कैमरे से बनी हुई है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मतलब अजीब सा आ रहा है, क्योंकि बैक कैमरे में समझ नहीं आता सेट वगैरह करने में कि कैसे करूं। और वो ट्राइपॉड है नहीं, कहीं भी फ़ोन टिका कर वैसे करके शूट होता है, तो फ्रंट में दिखता है कि क्या सूट हो रहा है, और बैक में समझ नहीं आता, बार बार पीछे जाकर कैसे ही देखे, थोड़ा भी हिले तो फिर हट जाता है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार देखना होगा कैमरा को क्या दिक्कत हुआ है। तो खैर फाइनली सारा कुछ करते करते मतलब मैंने पूरा अलमारी सेट कर लिया है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे नीचे वाले रैक में मेरी सूट रहती है, यहाँ पे 2 खान मेरी साड़ियों का है, और नीचे वाले में सूट रहती है और ख्याति के कपड़े, और ऊपर वाले एक में हस्बैंड के रहते हैं। और यहाँ पर एक साड़ी की जगह खाली है क्योंकि एक साड़ी मैंने पहन रखी थी, ये येलो वाली। तो ये साड़ी जब मैं इसे धोऊंगी तब ये वहाँ पर चली जाएगी, तो पूरी अलमारी फुल है। फिर भी कपड़ा नहीं होता कि क्या पहनूं, वैसा वाला है। तो खैर ये उसके बाद ये फिर दूसरे दिन का है वीडियो, यानी आज के दिन का। तो सुबह की शुरुआत हुई है चाय के साथ। आज मुझे सुबह उठने में भी थोड़ी लेट हो गई थी, मैं 6:30 उठी हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल वगैरह चढ़ा के दिया था, दाल और चाय मैंने दोनों एक साथ चढ़ा दिया था गैस पर। और उसके बाद फिर जब चाय हो गई तो उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड हम लोग बैठ गए थे, यहाँ पे बात कर रहे थे। ख्याति का स्कूल अभी बंद है क्योंकि एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो गया, तो उसके स्कूल की छुट्टी थी, तो वो सो रही थी अभी तक। तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर दाल पक गया था, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था चाय पीते समय ही। उसके बाद मैं यहाँ बस दाल छौंक ले रही हूँ, और दाल छौंकने में सिंपल सा सरसों के तेल में जीरा डालकर बस मैं वैसे ही छौंकती हूँ। मिर्च वगैरह नहीं डालती, नहीं तो फिर तीखा हो जाता है ना, तो ख्याति नहीं खाती है, और उसे दाल मतलब पसंद है पीना। वो मतलब चावल वगैरह भी जब वो खाती है ना, तो फिर लास्ट में उसे दाल चाहिए पीने के लिए, तो इसीलिए मैं मिर्ची से नहीं छौंकती, सिंपल सा जीरा डाल देती हूँ मैं। तो ये दाल का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं सब्जियों की तरफ। तो सब्जी में आज बनना था पपीते की सब्ज़ी बनना था, तो इसे मैंने फ्रिज से निकाल दिया था सुबह ही, कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर काटने में इजी हो जाता है।
तो सब्ज़ी मैंने यहाँ पर काट वाट कर छौंक दिया था, वो सब सूट नहीं हो पाया। उसके बाद मैं आ गई थी इधर कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का नहाने का भी समय हो रहा था। तो मैंने सोचा फटाफट एक काम ये भी निपटा लूँ। कपड़ा तो मैंने वॉश कर लिया था, यहाँ बस मैं सिर्फ एक एक करके गार गार कर यहाँ पर रेलिंग पे डाल रही थी कि थोड़ा सा पानी झड़ जाएगा तब पसारूंगी, नहीं तो ना फिर क्या होता है कि पूरा बालकनी पानी पानी हो जाता है। और यहाँ पर ना अभी फिर से 2-3 दिन से, मतलब जितिया वाले दिन नहीं, जितिया के एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन से बारिश हो रही है फिर से। तो पूरा मतलब पानी, बारिश वाला मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, तो फिर कपड़े सूखने में दिक्कत हो जाते हैं। तो और अभी ना थोड़ी सफाई वफाई चल रही है घर में, तो कपड़े और सारे सामान हो ही जा रहे हैं। कभी डब्बा धोना है तो कभी फ़ोटो धोना है, इस तरह का हो रहा है। तो इस वजह से सामान ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी, मतलब कपड़ा धोकर आने के बाद फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी। तब तक हस्बैंड देख रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ मसाला वगैरह डाल कर चली गई थी और सब्ज़ी बाकी उन्होंने ही किया है। मैं तो उधर कपड़ा धोने में लगी हुई थी। तो ऑलमोस्ट सब्ज़ी हो गई थी। फिर सब्ज़ी उतार कर मैं फिर बैठ गई थी कि पराठा बनना था, क्योंकि पपीते की सब्ज़ी के साथ ना अगर आप पराठा खाएंगे ना तो मतलब अच्छा लगता है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ कि रोटी के साथ ये मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर पराठा आप बनाकर खाएंगे ना, जैसे भी हो, ट्रायंगल वाला या फिर गोल वाला भी, मतलब रोटी में ही ऐसे ही आप घी लगा लें वैसे करके, तो वो भी, लेकिन पराठा अच्छा लगता है इसके साथ। और मैं यहाँ रिफाइंड ही लगा रही हूँ क्योंकि अभी घी नहीं है, ख़त्म हो गई है घी। तो इस वजह से मैंने रिफाइंड निकाल लिया था प्लेट में, और उससे फिर मैं बस फटाफट अब इसे बेल कर और सेक लूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना बहुत लोगों का 2 से 4 मतलब 2 से 3 बार बेलन चलाया और परफेक्ट ट्रायंगल शेप बन जाता है, लेकिन मेरा वैसा नहीं होता। मेरा मतलब एकदम परफेक्ट, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आज तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक बन गया था ये वाला, नहीं तो हमेशा ना अजीब वाला शेप हो जाता है। कभी कभी कहीं से पतला कहीं से मोटा, इस तरह से बनता है। पहले तो ये वाले पराठे बनते ही नहीं थे, मैं हमेशा ना ज़्यादातर वो स्क्वायर वाले बना देती थी, मुझे वो इजी लगता था क्योंकि वो बन जाता था मुझसे, और ये ना बन नहीं पाता था, तो इस वजह से मैं ये नहीं बनाती थी। लेकिन अब होने लगा है बोलते हैं ना कि सब चीज़ों में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बस वही वाला चीज़ है। तो यहाँ मैंने तवा रख दिया था और तवा थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दिया तवा में कि चिपके ना, नहीं तो वो चिपक कर ना जल जाती है, तो इस वजह से। उसके बाद फिर मैंने पराठा इसमें डालकर और अलट पलट कर बस ये रेडी हो जाए दबा दबा के, क्योंकि ना इसमें क्या होता है ये फूलने लगता है ना, तो जो साइड के होते हैं वो फिर कच्चे रह जाते हैं, तो दबाना पड़ जाता है कि अच्छे से पक जाए सारे साइड से, मतलब तीनों साइड से, मैं चारों साइड से बोलने जा रही थी, तो तीनों साइड से ये अच्छे से पक जाए। तो आज का तो शेप अच्छा ही दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा है, लेकिन मुझे तो अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली पराठा बन गया था। हस्बैंड का मैंने निकाल दिया था साथ के साथ सब्जी और पराठा, क्योंकि टाइम हो रहा था उनका, वो बोल रहे थे जल्दी करो नहीं तो फिर आज लेट हो जाएगा वैसा वाला। और ख्याति को भी भूख लगी हुई थी, वो तंग कर रही थी जल्दी से नाश्ता दो, भूख लगी है वाली। तो बस मैं फटाफट वही करने में लगी हुई थी। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड यहीं पर। आगे का वीडियो मैं कल कंटिन्यू करूँगी, कल आप देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुशी के साथ, बाय।